नमस्कार दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। ये इतना छोटा सा शब्द इतना शक्तिशाली है कि इससे आपके जीवन का समय और नियति दोनों बदल जाते हैं। दोस्तों, इन शब्दों का प्रभाव आप अपने जीवन में साक्षात महसूस कर सकते हैं। आप कितने भी दुखी या परेशान हो, जब कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए थैंक्स बोलता है तो एक पल के लिए आप में सद्भावना, सकारात्मकता और खुशी आ जाती है। यानी ये शब्द ऐसी भावना से परिपूर्ण होते हैं जिनमें आपका स्वभाव बदल देने की शक्ति होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक ऐसा स्विच दबा दिया हो जिसने तुरंत आपके आसपास का वातावरण बदल दिया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही है कृतज्ञता की अनोखी शक्ति। लेकिन दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि शायद हम इस भावना की शक्ति का चमत्कार देख ही नहीं पाते। हम दुनिया भर के धर्मशास्त्र देखें, इतिहास उठाएं या अतीत, ये सब हमें ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें लोगों ने कृतज्ञता की भावना से अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को बदला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साक्षी बनने जा रहे हैं एक ऐसे ही चमत्कारिक भावना की और कुछ समय के लिए समर्पित करने जा रहे हैं खुद को पूरी तरह से इस भावना को। तो आइए मेरे साथ और चलिए इस सफर पर, जहां हम आपको कृतज्ञता के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप पहले कभी जानते थे, और साझा करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों को जो आप में कृतज्ञता की भावना को और अधिक सशक्त बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जीवन में उन लोगों या चीज़ों के नाम सोचिए जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। वो आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपका घर, आपका शरीर, या फिर ये ब्रह्मांड, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है। सोच लिया आपने नाम? चलिए, अब आपने जिनका भी नाम या कोई भी चीज़ सोची है उनके आपके जीवन में योगदान भी याद कीजिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता भी सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप जिस भावना को महसूस कर रहे हैं वो है कृतज्ञता की भावना। यानी इस समय आपका हृदय सबसे अधिक संतुष्ट, आनंद और उमंग की स्थिति में है। आपका मन करुणा से भर गया है, आपकी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं और आप सबसे अधिक सकारात्मक इसी समय महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का मतलब है बस हर चीज़ के लिए थैंक यू कह देना। लेकिन सच्चाई ये है कि थैंक यू बोलना और थैंक यू महसूस करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, कृतज्ञता एक भाव है, एक ऐसा स्पंदन जो आपकी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप सिर्फ उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस ऊर्जा को एम्प्लीफाई यानी बढ़ा भी रहे होते हैं। ग्रैटिट्यूड वो लेंस है जिससे आप जिंदगी को देखना शुरू करते हैं और फिर आपकी वाइब्रेशंस शिफ्ट होती हैं स्कार्सिटी यानी कमी से अबंडेंस यानी प्रचुरता की ओर। जब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, उसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक ऐसी वाइब्रेशन, एक एनर्जी होती है जो आपकी पूरी हकीकत को बदल सकती है। दोस्तों, कृतज्ञता कोई सामान्य भावना नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ आपकी डायरेक्ट ट्यूनिंग है जो आपको ब्रह्मांड के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को आकार देने की अनुमति देती है। दोस्तों, कृतज्ञता की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये आपके मन के नकारात्मक ब्लॉक्स को तोड़ देती है। ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है और आप पाते हैं कि सिर्फ थैंक यू कहकर और महसूस करके आप वो जिंदगी बना लेते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों,
क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हम शिकायत करते हैं तो दरअसल हम ब्रह्मांड को क्या संदेश दे रहे होते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ ही सब इतना बुरा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। इन शब्दों के पीछे जो ऊर्जा होती है वो होती है घाटे की, अभाव की, डर की और खुद से टूटे हुए रिश्ते की। और जब हम इस ऊर्जा में बार बार जीते हैं तो ब्रह्मांड भी वही दोहराता है, और भी शिकायतें और भी परेशानियां। और दूसरी ओर एक इंसान जो कहता है आज के नए सूरज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास जो भी है मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, सराहना करती हूँ। चाहे चीजें परफेक्ट ना हो फिर भी मैं थैंकफुल हूँ, मैं आभारी हूँ। अब आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि किस व्यक्ति की ऊर्जा कैसी है। हल्की चमकती हुई विश्वास से भरी दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है जो ब्रह्मांड को साफ साफ बताती है कि मैं तैयार हूँ और नए अवसरों और चीज़ों के लिए पूरी तरह खुली हूँ। दोस्तों, जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपके जीवन से शिकायतें निकलने लग जाती हैं। शिकायत और कृतज्ञता कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। ये ऐसे हैं जैसे अंधेरा और उजाला, या तो एक रहेगा या दूसरा। आपका फोकस जहाँ जाएगा आपकी ऊर्जा वहीं बहने लगेगी। इसीलिए अगली बार जब आप शिकायत करने वाले हो तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी शक्ति बढ़ा रही हूँ या खो रही हूँ? क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को विक्टिम बनाते हैं, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड चुनते हैं आप खुद को क्रिएटर बनाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है कि शुक्रगुजार होने के लिए आपको कहीं पैसे नहीं देने पड़ते, खासकर कोई टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ता। ये तो एक ऐसी चीज है जिसे आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी महसूस कर सकते हैं। आप चाहें तो हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार थे, भले ही वो छोटी सी मुस्कान ही क्यों ना हो। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके अंदर एक नई रियलिटी की नींव रखती है, यानी अगली सुबह से ही आपका जीवन एक नए सकारात्मक रूप में शुरू होता है। दोस्तों, जिस दिन से आप कृतज्ञता की भावना महसूस करने लगते हैं उसी दिन से आपके अनुभवों में नई और सकारात्मक चीजें जुड़ने लगती हैं। जब आप दिल से आभार प्रकट करते हैं तो अंदर कुछ हल्का सा सुकून देने वाला बदलाव होता है। वो सिर्फ आपकी भावना नहीं, वो है एक ऊर्जा सिग्नल जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड एक जायंट एनर्जी मिरर है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो वही आपको लौटाता है। जब आप कहते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ अपने घर के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी सेहत के लिए, मैं आभार प्रकट करती हूँ उन चुनौतियों के लिए जो मुझे मजबूत बनाती हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं कह रहे होते, आप ब्रह्मांड को एक सीधा, स्पष्ट और शक्तिशाली मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं अबंडेंस में जी रही हूँ। और फिर ब्रह्मांड आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर और भी अबंडेंस भेजता है। ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देती है। दोस्तों, जब आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो आप कमी यानी स्कार्सिटी से बाहर निकलकर रिसीविंग मोड में यानी स्वीकार करने के मोड में चले जाते हैं। ये वही स्टेट है जहां मैनिफेस्टेशन होता है। यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, इट डिपेंड्स टू योर वाइब्रेशन। और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता आपकी वाइब्रेशन को तुरंत शिफ्ट कर देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने अच्छी तरह कृतज्ञता के सबसे महत्वपूर्ण आयाम को जान लिया होगा।
लेकिन दोस्तों, कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जिसे आप जितना महसूस करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, आपका जीवन उतना ही शानदार होता चला जाएगा। तो अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रही हूँ जिससे आप कृतज्ञता की शक्ति को अपने जीवन में बेहतर रूप में अपना पाएंगे। साथ ही ये आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगी जिससे ये आपकी सबसे अच्छी आदतों में शामिल हो जाएगी। वो तकनीक है दोस्तों विजुअलाइजेशन की। मैंने पिछली कई वीडियोस में इसके बारे में बात की है, इसीलिए कृतज्ञता से इस तकनीक को जोड़ना तो बनता है। कृतज्ञता के संदर्भ में हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके वो चीजें विजुअलाइज कीजिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, भले ही वो अभी आपकी लाइफ में ना हो। मान लीजिए आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए, तो ऐसे विजुअलाइज करें जैसे वो ऑलरेडी है और कहें थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लव। आप देखेंगे जैसे ही आप विश्वास और आभार के साथ सिग्नल भेजते हैं, ब्रह्मांड भी जवाब देना शुरू कर देता है। दोस्तों, जाहिर है हम मनुष्य हैं और हमारा दिमाग हर नई चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए एक सही और स्पष्ट तर्क मांगता है। यानी वो आपसे सवाल पूछता है कि हम क्यों कृतज्ञता को अपनी आदत बनाएं, हम क्यों कृतज्ञता पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आइए आपके दिमाग को इस तर्क का उत्तर दें वैज्ञानिक पक्ष के नजरिए से। दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी चीज के लिए आभार महसूस करते हैं जो अभी तक आपकी जिंदगी में आई भी नहीं है, तो आप भविष्य को वर्तमान में अनुभव कर लेते हैं और यहीं पर होता है चमत्कार। आपका दिमाग दो चीजों में फर्क नहीं कर पाता, वो जो सच में हो रहा है और वो जो आप गहराई से महसूस कर रहे हैं। तो जब आप गहराई से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, भले ही वो आपकी जिंदगी में अभी ना आई हो, तो आपका दिमाग उस पर रासायनिक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है जैसे वो चीज पहले से मौजूद हो। अब दिमाग के इस केमिकल रिएक्शन का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम हो जाते हैं और आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जहां हीलिंग, क्रिएटिविटी और मैनिफेस्टेशन आसान हो जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने और ईईजी मशीन की मदद से ये साबित किया कि जब कोई इंसान ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करता है तो उसके ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे क्रिएटिव सेंटर कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि अब आप न केवल बेहतर महसूस करने लगते हैं, बल्कि आपके दिमाग की संरचना ही बदलने लगती है। आपका ध्यान, आपके सोचने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी भी। दोस्तों, कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। आप आसानी से इस भावना से अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट एक तकनीक के बारे में बताऊं जिससे आप साइंटिफिकली इसे अपनाएं, उससे पहले आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूं जिसे पारुल नाम की एक लेखिका ने लिखा है। मैंने इसे अमर उजाला के समाचार पत्र की वेबसाइट पर पढ़ा और मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जीवन में हो चाहे पतझड़ या बरसे सावन, हमेशा थामे रखना कृतज्ञता का दामन। जब आ जाती है हम में कृतज्ञता, लगने लगती है ईश्वर से निकटता। कृतज्ञता के फूलों से महकता है तन मन, खुशियाँ बहने लगती हैं चारों ओर पवन। हर वस्तु के लिए तब आता है मन में कृतज्ञता का भाव, स्वतः ही मिटने लगते हैं जीवन के संपूर्ण अभाव। कृतज्ञ होने से मिट जाते हैं आपस के क्लेश, मिलता है सबका प्यार और बन जाते हैं हम विशेष।
मूक जीव भी समझ पाते हैं कृतज्ञता को, मरते दम तक निभाते हैं वो अपनी वफा को। पेड़ पौधों को देते हैं जब हम थोड़ा सा प्यार, वो खिल कर देते हैं रंगीन हमारा संसार। भोजन का हाथ जोड़कर जब हम करते हैं धन्यवाद, कृतज्ञता के मिलन से बन जाता है वो प्रसाद। जीवन में आई हर मुश्किल का भी करना तुम शुक्रिया, जिसने सिखाई हमें जीवन यापन की सही प्रक्रिया। जीवन में आई रुकावटों से न कभी तुम घबराना, जरूर मिलेगा तुम्हें अपनी मेहनत का मेहनताना। आ जाएगा तुम्हें खुद ब खुद मुस्कुराना, बस करते रहना उस ईश्वर का शुक्राना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक साइंटिफिक टिप की। हर दिन कम से कम 10 मिनट बैठकर फ्यूचर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। उसमें उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे वो पहले से आपकी लाइफ में हो। जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर दिस ड्रीम जॉब दैट आई लव, थैंक यू फॉर द पीस दैट नाउ लिव्स इनसाइड मी। आपका दिमाग इसे सच मानकर उस दिशा में एक्ट करने लगेगा। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इस दुनिया की हर चीज क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करती है, फिर चाहे वो आपकी भावनाएं ही क्यों ना हो। और क्वांटम दुनिया में एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। जब आप किसी चीज के लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं तो आप सिर्फ भावना व्यक्त नहीं कर रहे होते, आप एक वाइब्रेशन पैदा कर रहे होते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर चीज, चाहे वो एक पत्थर हो, एक विचार हो, एक भावना हो, सबका अपना एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न होता है। अब ध्यान दीजिए, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी होती है 540 हर्ट्ज या उससे ऊपर। ये वही स्तर है जहां अनकंडीशनल लव, हीलिंग और डीप मैनिफेस्टेशन होता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू फील डीप ग्रैटिट्यूड? क्या होता है जब आप गहरे रूप से कृतज्ञता की भावना को महसूस करते हैं? आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली, योर कंप्लीट एनर्जी सिस्टम, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी कोशिकाएं एक कोहेरेंट, अलाइंड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती हैं। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की अबंडेंस फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है तो यही होता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान फ्रीक्वेंसी पर चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी कमी, डर या गुस्से की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल उलट है, क्योंकि ये स्कार्सिटी यानी कमी में नहीं बल्कि प्रचुरता यानी अबंडेंस में जीती है। थिंक ऑफ योर माइंड एज अ ट्यूनिंग फॉर्क। जब आप कृतज्ञता में वाइब्रेट करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को सिग्नल देते हैं कि आप तैयार हैं रिसीविंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मिरेकल्स के लिए। आइंस्टीन भी मानते थे कि हर चीज एनर्जी है और उन्होंने कहा था, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। ग्रैटिट्यूड वही फ्रीक्वेंसी है। ये न सिर्फ आपको उस रियलिटी से जोड़ती है जिसे आप चाहते हैं, बल्कि आपकी पूरी चेतना को उसके योग्य बनाती है। दोस्तों, मैं खुद अपने जीवन को इस भावना से बदल पाने में सक्षम हो पाई हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि इसे सबसे आसान रूप से महसूस करना आपके लिए उससे भी आसान है। हर सुबह 1 मिनट के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं आभारी हूँ क्योंकि मैं वाइब्रेट कर रही हूँ उस रियलिटी के साथ जो मेरे सोल की सबसे बड़ी इच्छा है। बस इतना सा एक्ट भी आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको याद है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से चीजें मिल जाती हैं? नहीं, क्योंकि सोच तो दिमाग भी सकता है, पर जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है वो है आपकी भावना और आपकी वाइब्रेशंस। और इस वाइब्रेशन को सबसे शक्तिशाली रूप देने वाली भावना है ग्रैटिट्यूड।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप व्यक्त कर रहे होते हैं कि मेरे पास काफ़ी है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और पाने के लिए। ये वही माइंडसेट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। कई लोग सोचते हैं जब मुझे चीज़ें मिलेंगी तभी मैं ग्रेटफुल रहूंगी, पर सच्चाई ये है कि जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तभी वो चीज़ें मिलने लगती हैं। ग्रेटिट्यूड इज द शॉर्टकट टू अलाइनमेंट। जब आप आभार की अवस्था में होते हैं आप डाउट, फियर और रेजिस्टेंस को पीछे छोड़ देते हैं और अट्रैक्ट करने लगते हैं अपने हाईएस्ट डिजायर्स। लेकिन ध्यान रहे, ये ग्रेटिट्यूड दिखावा नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नकली थैंक यू में ब्रह्मांड नहीं मानता, उसको महसूस करना होगा आपको अपने दिल से, अपनी आत्मा से, जैसी वो चीज़ें पहले से आपकी हैं। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप डिज़ायर को सर्टेनिटी में बदल देते हैं और ग्रेटिट्यूड वही सर्टेनिटी है। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करें, वो चीज़ इमेजिन करें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब उस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया कहें जैसे वो आपकी ज़िंदगी में पहले से है। कहें, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने पा लिया है, मैं इसके योग्य थी। अब आप देखेंगे समय के साथ आपके जीवन में चमत्कारों की बारिश होने लगेगी। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं, ये तो एक चुंबक है, ये एक पुल है जो आपको अपनी परेशानियों, तकलीफ़ों और अभावों में भी खुश रहने का, शांति महसूस करने का एक मौका देती है। तो अगली बार जब आप अपनी आंखें खोलें तो किसी चीज़ के ना होने की शिकायत मत कीजिए, बल्कि जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और याद रखिए, ऐसा बस कल नहीं, हर रोज़ कीजिए, क्योंकि वही भावना, वही वाइब्रेशन आपकी अगली रियलिटी का बीज है। अगर आज का ये सफ़र आपको थोड़ा भी रोमांचक लगा हो तो अपने दिल से एक थैंक यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मुझे नहीं, खुद को, इस जीवन को और इस अनदेखी शक्ति को जो हर क्षण आपकी तरफ देख रही है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर चूजिंग मी टू अवेकन। धन्यवाद दोस्तों, आप जो खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। बाय बाय।